मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, 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 जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी
मिले खुशी तेरी जय जय करो। तेरी पूजा करूं, तेरी प्रस्तुति करूं, दुख मिले खुशी तेरी जय जय करूं। तेरी पूजा करूं, तेरी प्रस्तुति करूं, दुख मिले खुशी तेरी जय जय करूं। साथ तेरी वफा लाजवाब हो, साथ तेरी वफा लाजवाब हो। साथ तेरी वफा लाजवाब हो। साथ तेरी वफा लाजवाब हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो। जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। जिंदगी में तेरा जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो। जलाल गाइए गाइए मुंह खोल के जलाल हो। जलाल हो, जलाल हो। कितने लोग चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में जलाल हो। जलाल का मतलब ईश्वर की महिमा छाई रहे, ईश्वर का नूर आपके जीवन में छाया रहे, ईश्वर की बरकतें आपके जीवन में छाई रहे। जो आप मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, चाहे वो दुकान में हो, दफ्तर में हो, खेत में हो, खलियान में हो, संस्था में, कितने लोग चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर की महिमा होते रहे। तो प्रियजनों, ईश्वर के साथ आनंद मनाना सीख लीजिए। अपने दुखों में ईश्वर की महिमा करना सीख लीजिए। अपने जिंदगी में अपने रास्तों को बदल दीजिए और आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी और आपका जीवन बदल जाएगा। बहुत सारे लोग आज तक परमेश्वर से जुड़े नहीं, अगर जुड़े भी हैं तो किसी स्वार्थ के कारण। इसलिए जब हम वचन को सुनते हैं तो ये वचन हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन को परिवर्तित करे। आज इस विशेष कृपा के लिए प्रार्थना करना प्यारे भाई और बहनों। बेतसाइदा के कुंड के किनारे एक अर्धांग रोगी पड़ा हुआ था। यीशु ने उसको देखा और यीशु को उसके ऊपर तरस आया, क्योंकि वह चल फिर नहीं सकता था। उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसका शरीर पूरा रोगों से भरा हुआ था। आधा शरीर के अंग उसके बिल्कुल बेकार पड़े हुए थे। और बाइबल कहती है कि यीशु ने उसको देखा और उनको उसके ऊपर तरस हो आया और उसने पूछा, क्या चंगे हो जाना चाहते हो? और उसने कहा कि मेरा तो कोई भी नहीं है। क्योंकि बेतसाइदा के कुंड की खासियत यह थी कि जब स्वर्गदूत उस पानी को आकर हिलाता था और सबसे पहले जो व्यक्ति उस कुंड में उतरता था वो चंगा हो जाता था। लेकिन इस व्यक्ति का कोई भी ऐसा हेल्पर नहीं था जो उसे उठाकर कुंड में, पानी में डुबकी लगवा देता, जिससे कि वह चंगा हो जाता। यीशु को उसके ऊपर तरस आया, क्योंकि वह अपने जीवन में एक आस लेकर बैठा हुआ था कि मैं कभी ना कभी तो मौका मिलेगा इस कुंड में उतरने का, इस पानी में उतरने का, मैं कभी तो चंगा हो जाऊंगा। उसके अंदर एक आशा थी। यरीको के रास्ते में बैठे हुए उस अंधे के जीवन में एक आशा जागी और उसने जोर से पुकारा, ओ ईसा नाजरी, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। उसको लगा
कि इस व्यक्ति के विषय में जो मैं सुनता हूं, जो अंधों को आंखें देता है, बहरों को कान देता है, गूंगों को वाणी देता है, ये मुझे भी चंगा कर सकता है। इसलिए उसने जोर से पुकारा। आपकी जिंदगी में जब दुख आता है, आप किसे पुकारते हैं? आपकी जिंदगी में जब कष्ट आता है, आप किसके पास भाग कर जाते हैं? आपकी जिंदगी में जब कुछ उलझने आ जाती हैं, तो आप किसके पास जाते हैं? मैं समझता हूं बहुत सारे लोग टोने टोटके करने वालों के पास जाते हैं, बहुत सारे लोग हाथ दिखाने वालों के पास जाते हैं, बहुत सारे लोग भाग्य पूछने के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग ये सवाल करने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्यों? इतनी प्रार्थना करने के बाद भी असफलता क्यों? इतने उपवास करने के बाद भी असफलता क्यों? निराश होने लगते हैं, निराश होने लगते हैं, हिम्मत तोड़ लेते हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जब डॉक्टर आपको जवाब दे देता है तो उसके बाद आपके पास क्या रास्ता है? जब डॉक्टर ये कह देता है कि मेरे बस में नहीं है, तुम इसको ले जाओ, डॉक्टर जानते हैं क्या कहता है? वो ये नहीं कहता है किसी ओझा के पास ले जाओ, या किसी तांत्रिक के पास ले जाओ, या किसी जादू टोने वाले करने के पास ले जाओ। जानते हैं क्या कहता है? डॉक्टर कहता है अब अपने भगवान को याद करो और उससे प्रार्थना करो कि कहीं वो इसके प्राणों को बख्श दे और इसको चंगाई दे दे। प्यारे भाइयों और बहनों, वो डॉक्टर जिसको परमेश्वर ने बनाया, जिसको बुद्धि ज्ञान और सामर्थ्य दिया, जिसको इंसान को प्यारे भाइयों और बहनों औषधियों के माध्यम से चंगा होने का वरदान उसने दिया, वो डॉक्टर ये कहता है कि अब तुम ईश्वर से प्रार्थना करो, अब इसे ईश्वर को समर्पित करो। लेकिन इंसान प्यारे भाइयों और बहनों कुछ और ही काम करता है। पवित्र बाइबल ये कहती है कि जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं, वो ईश्वर के लिए संभव है। आज आपकी जिंदगी में यदि दुख है, आपकी जिंदगी में यदि कष्ट है, आपकी जिंदगी में यदि चिंता है, असफलता है, तो निराश नहीं होना, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो कहता है कि उचित समय आने पर मैं सब चीजों को पूरा कर दूंगा, मैं उचित समय आने पर इस काम को मैं पूरा करूंगा, अभी मेरा समय नहीं आया। याद कीजिए, काना शहर के घर में जो पहला चमत्कार जब यीशु ने दिखाया, वो एक विवाह भोज में आमंत्रित हैं। उस घर में अंगूरी समाप्त हो गई, और आपको मालूम है कि घर में यदि विवाह भोज में ऐसी कोई चीज जो महत्वपूर्ण समाप्त हो जाए तो घर के स्वामी को लज्जा महसूस होती है। मां मरियम ने आकर यीशु से निवेदन किया और कहा, बेटा उनके घर में अंगूरी समाप्त हो गई है। तो वो कहने लगे, इससे तुझे और मुझे क्या, इससे मुझे क्या, मेरा समय अभी नहीं आया है, मैं समय आने पर उस काम को करूंगा। आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर के काम करने का उचित समय नहीं आया। अगर आपकी जिंदगी में कष्ट है तो आप विश्वास करना, प्रभु जानता है कि कब मुझे इस व्यक्ति को क्या देना, कितना देना, कितनी मात्रा में देना है, वो जानता है। इसलिए मैं कई दफा आपसे कह चुका हूं, आज यदि आप में से किसी की लॉटरी लग जाए और प्रभु आपको कोई खजाना दे दे, या आपको कोई 1 करोड़ रुपया दे दे, तो आप उसके मंदिर में नजर नहीं आएंगे, आप उसके घर में नजर नहीं आएंगे, आप कहीं और नजर आएंगे, आप आसमान पर उड़ते हुए नजर आएंगे। इसलिए कहता, बेटा तेरे लिए इतना काफी है, तू दिहाड़ी करता है, उससे चटनी रोटी खाता है, पर तू मुझे याद करता, इसलिए तेरे लिए इतना काफी है। क्यों? क्योंकि धन बुराई की जड़ है, पैसा बुराई की जड़ है। तुझे ज्यादा दूंगा अय्याशी करेगा, तुझे ज्यादा दूंगा तो इसका गलत इस्तेमाल करेगा। जितना तू संभाल सकता मैं तुझे उतना ही देता हूं। इसलिए मैंने कहा, अपनी सोच बदलिए, अपने रास्तों को बदलिए, अपनी समस्याओं को, दुख को, कष्ट को नए सिरे से देखना शुरू कीजिए और परमेश्वर में आनंदित रहना सीख जाइए और उसे अपने दुखों में पुकारना सीख जाइए
और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो आपको आशीष प्रदान करेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता महिमा गाता हूँ, हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार हालेलुया। करता हूँ। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे दिल में आइए, मेरे दिल में मेरे आइए, परिवार में आइए, मेरे परिवार मेरे में घर आइए, में आइए, मेरे घर में मेरे आइए, जीवन में मेरे आइए। जीवन में मैं आइए, अपने दुख कष्टों में मैं अपने दुख आपको कष्टों में याद करता हूँ। आपको याद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र संख्या 37 पद संख्या 4। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारे मनोरथ पूरे करेगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि प्रभु मेरी योजनाएं पूरी नहीं होती, मेरे मकसद पूरे नहीं होते, मेरे मनोरथ पूरे नहीं होते, मेरी मन्नतें पूरी नहीं होती, मैं पास नहीं होता हूं। क्यों? क्योंकि बाइबल यह स्पष्ट करती है कि यदि तुम प्रभु में, ईश्वर में अपना आनंद पाओगे तब वो तुम्हारे मनोरथ पूरे करेगा। अब आप आनंद पाने के लिए कहीं दूसरी जगह जाते हैं, एंटरटेनमेंट करने के लिए कहीं दूसरी जगह जाते हैं, खुशी पाने के लिए कहीं दूसरी जगह जाते हैं। आप शरीर को खुश करने के लिए तमाम काम करते हैं, लेकिन आत्मा को खुश करने के लिए कुछ नहीं करते, इसलिए मनोरथ पूरे नहीं होते हैं। पवित्र वचन तो यूं ही कहता है कि यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारे मनोरथ पूरे करेगा। इसलिए स्तोत्रकार लिखता 121 अध्याय पद संख्या 1 साम नंबर 121 वर्स 1 कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करता है। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करें, विश्वास के साथ मेरे पीछे दोहराएं। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र संख्या 121 स्तोत्र संख्या 121 पद संख्या 1। पद संख्या 1। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन मैं कहता है, अपनी आंखें मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाता हूँ, पर्वत की ओर उठाता क्या हूँ, वहां से मुझे क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करता है। वही प्रभु मेरी सहायता करता हालेलुया, है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो एक मसीह विश्वासी को मैं समझता हूं परेशान होने से ज्यादा दुख की घड़ी में ईश्वर की शरण लेने की आवश्यकता है, इस वचन का सहारा लेने की आवश्यकता है, इस वचन से परामर्श लेने की आवश्यकता है, क्योंकि इस वचन में आपके सारे सवालों का जवाब है। क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं इसलिए आप जानते नहीं हैं, क्योंकि आप सुनते नहीं हैं इसलिए आपका विश्वास पक्का नहीं होता है, क्योंकि आप ग्रहण नहीं करते इसलिए सुनने के बाद भी आप अन्य चीजों पर विश्वास करते हैं। कोई वस्तु शास्त्र में, कोई भाग्य की रेखाओं में, कोई हाथ की रेखाओं में, ना जाने किस किस चीज में इंसान आज उलझा हुआ है। यह कोई नई बात नहीं है। इजरायली मिस्र की गुलामी में थे तब भी ऐसा ही था। जादू टोना, तंत्र मंत्र, ओझा ओझाई, हर चीज प्यारे भाइयों और बहनों बाइबल में लिखा है कि राजा फिरौन के राज दरबार में हर तरीके के लोग थे। जब मूसा वहां पर ईश्वर की ओर से चिन्ह चमत्कार दिखा रहा था तो राजा फिरौन ने बहुत सारे जादूगरों को बुला डाला। जैसा मूसा करता था वैसा ही जादूगर भी करने लगे। आप एक बात बताइए कि अगर इन चीजों में इतनी ताकत होती, अगर इन चीजों में इतनी ताकत होती तो प्यारे भाइयों और बहनों हमारे देश पर, हमारे देश के बॉर्डर पर जवानों को खड़े होने की जरूरत नहीं थी। यहीं से फूंक मारकर सब कुछ हो सकता था। यदि इन बातों में इतनी ताकत होती तो राजे महाराजे युद्ध नहीं लड़ते, इन चीजों का यूं ही इस्तेमाल करते।
लेकिन इनमें ताकत नहीं है। आप समझने की कोशिश करिए, बचाने वाला, करने वाला, संभालने वाला, जीवन देने वाला एकमात्र ईश्वर है, जो आपकी और मेरी सहायता करता, इस दुनिया को चलाता है और इस दुनिया को जिसने बनाया है। लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए इन गलत विद्याओं का इस्तेमाल करते और दुनिया का और लोगों का सर्वनाश करने की कोशिश करते हैं। ये शैतान की युक्तियां हैं, शैतान की चालें हैं। और इसमें जब कोई व्यक्ति पड़ जाता है तो वो दुखी रहे बिना नहीं रह पाता, वो दुखी होता है। इसलिए दुनिया आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकती। मैं जानता हूं आपके जीवन में इस वक्त बहुत सवाल हैं। आप में से जितने भी लोग सुन रहे हैं, आपके बहुत सारे सवाल होंगे, लाजमी हैं। रखिए सवाल, पूछिए सवाल, लेकिन उससे पहले परमेश्वर का वचन ये कहता है, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। कहता है तुम मुझे इस बात में परख लो, मैं परमेश्वर कभी बदलता नहीं हूं। तुम बदल जाते हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम मुझे ठगते हो, भेंटों में, दशमांश में, चढ़ावों में, सब बातों में ठगते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। कहता है तुम मुझे एक बार जान कर देखो, एक बार परख कर देखो, मैं अपने बादलों को आदेश दूंगा कि वह तुम पर उन्नति की वर्षा करेंगे, वो तुम पर सफलता की वर्षा करेंगे, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये उसके वादे हैं और उन वादों को पूरा करने में वो कभी भी पीछे नहीं हटता है। उसके नबियों के जीवन में अपार दुख आया, एस्तर के जीवन में दुख आया, बाइबल हमें बताती है। यिर्मयाह के जीवन में दुख आया, हिजकिय्याह के जीवन में कष्ट आया, एलिया के जीवन में कष्ट आया, अलीशा की जिंदगी में कष्ट आया। जब अकाल पड़ा, रोटी नहीं थी, भोजन नहीं था। जानते हैं आप लोग, परमेश्वर अपने नबी को कौवे के द्वारा भोजन करवाता है, रोटी खिलाता है, मांस का टुकड़ा खिलाता है। वो परमेश्वर, प्यारे भाइयों और बहनों, महान, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, दया करने वाला, जीवन देने वाला, अपने भक्तों की देखभाल करने वाला, उनकी हड्डियों की रक्षा करने वाला, बशर्ते कि वो भक्त सच्चा है, बशर्ते कि वो भक्त दयालु है, बशर्ते कि वो सेवादार ईमानदार है, बशर्ते कि वो व्यक्ति निस्वार्थ रूप से सेवा करता है। आप में से बहुत सारे लोग दान पुण्य करते हैं, कार सेवा करते हैं, सेवा लगाते हैं, लंगर लगाते हैं, बहुत बड़े बड़े दान पुण्य करते हैं, लेकिन क्या आप निस्वार्थ रूप से ये करते हैं या आप स्वार्थ से भर के करते हैं? आज एक सवाल अपने आप से पूछना। प्यारे भाई और बहनों, बाइबल कहती, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 6, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 21 वर्स 6, दरिद्र की प्रार्थना सीधे ईश्वर के कान में पहुंचती है और उसे शीघ्र ही न्याय दिलाया जाएगा। आप में से कोई दरिद्र है, मतलब कोई भूखा है या शोषित है, जिसकी कोई बात नहीं सुनता, तो आग्रह के साथ घुटना टेक कर प्रार्थना करना प्यारे भाइयों और बहनों। और बाइबल कहती है कि आपकी प्रार्थना बादलों को चीरते हुए ईश्वर के कानों में पहुंचेगी और वो आपको न्याय दिलाएगा। दाहिना हाथ उठाकर इस बात को अंगीकार करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रवक्ता ग्रंथ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 अध्याय 21 पद संख्या 6, पद संख्या पवित्र 6, वचन कहता है, पवित्र वचन कहता दरिद्र है, की प्रार्थना दरिद्र की प्रार्थना सीधे ईश्वर के कान तक पहुंचती है सीधे ईश्वर के कान तक पहुंचती और है उसे और उसे शीघ्र ही न्याय दिलाया जाएगा। शीघ्र ही न्याय दिलाया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा, क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय का प्रबंध नहीं करेगा? अवश्य करेगा, क्योंकि वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। आप में से बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, जीवन में हताश हो जाते हैं, जीवन में हिम्मत खो देते हैं। प्रभु कहता है, निराश होने में तेरा नाश है, क्योंकि शैतान हमारी हिम्मत को तोड़ना चाहता है। वो हमें यही कहता है, तुमसे नहीं होगा, तुम उपवास नहीं कर सकते, तुम घुटना नहीं टेक सकते, तुम ताली नहीं बजा सकते, तुम हालेलुया नहीं बोल सकते, तुम होशाना नहीं गा सकते, तुम आज मत जाओ, कल चले जाना, आज सेवा मत करो, कल चले जाना, क्योंकि उसे मालूम है कल तो कभी आता ही नहीं। क्या किसी ने कल देखा है?
क्या किसी ने कल देखा है? किसी ने नहीं देखा है। हम केवल आज देखते हैं। कल क्या होगा हम नहीं जानते प्यारे भाइयों और बहनों, उसकी चिंता नहीं करना। इसलिए वर्तमान में जीना और वर्तमान जीवन में एक एक पल का आनंद लेना और परमेश्वर का धन्यवाद करना, क्योंकि बाइबल ये कहती, यीशु ने कहा आज की मुसीबत आज के लिए काफी है, आज का दुख आज के लिए काफी है। आज यदि आप दुखी हैं तो प्रभु से प्रार्थना करें, सुखी हैं तो ईश्वर का धन्यवाद करें। एक विश्वासी जब प्रभु के साथ जुड़ जाता है तो वह प्रभु से अलग नहीं रह सकता। जिसके जीवन की बुनियाद प्रभु यीशु मसीह है, उसकी जिंदगी में प्यारे भाइयों और बहनों सदा हरियाली, सदा सफलता, सदा उन्नति रहेगी। जिसकी जड़ें पानी में लगी हुई हैं वो पेड़ सदा हरा भरा रहता है। इसलिए हमने गीत में गाया और स्वयं यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु मसीह अध्याय 15 में कहता है कि यदि कोई मुझ में रहता है तो वो बहुत फलता है। वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद है, जिसके जीवन की बुनियाद परमेश्वर का वचन है, जिसके जीवन का मार्गदर्शन ये पवित्र वचन है। वो घर, वो रिश्ता हमेशा कायम रहेगा, वो जिंदगी हमेशा कायम रहेगी, वो बच्चे हमेशा उन्नति पाएंगे। बहुत सारे लोग सब कुछ खो जाने के बाद परमेश्वर के पास लौट कर आते हैं, इतराफ करते हैं, माफी मांगते हैं, और कई तो धोखा खा चुके हैं प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए आज प्रभु ने संदेश दिया है कि तुम मुझसे अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते हो, मुझसे अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। नौजवान बेटे और बेटियां, बच्चे, कुछ लोग ये सोचते होंगे अभी क्या फर्क पड़ता है, अभी तो हम जवान हैं, मम्मी हम प्रार्थना कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, हम चले जाएंगे, तुम कर लो प्रार्थना, अभी हमारे पास समय नहीं है। नौजवान बेटे कहते हैं मम्मी तुम करो जाके प्रार्थना, हम अभी जा रहे हैं, कहाँ, दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं, आज पिकनिक जा रहे हैं, एक ही दिन तो मिलता है संडे को सोने का, और वो भी तुम कहती हो कि प्रार्थना करो। प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग एक दिन पछताएंगे यदि आप जवानी में ईश्वर को भूल जाते हैं। यदि बाइबल ये कहती है कि तुम अपनी जवानी में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो, तुम अपनी जवानी में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो। जो तुमने जवानी में इकट्ठा नहीं किया तो तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हें कौन देगा, तुम्हें कोई नहीं देगा। तुमसे सब कुछ छीन लिया जा सकता है, लेकिन आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम, आपकी क्षमा, आपकी सहनशीलता, आपका प्रेम, आपके अच्छे संस्कार, आपकी अच्छी बोली, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है। ईश्वर के प्रति आपका प्रेम आपसे कोई नहीं छीन सकता है। बुढ़ापे में बुजुर्गों से पैसा, धन संपत्ति सब कुछ ले लिया जाता है, क्या रह जाता है उनके पास? एक चारपाई और उसके ऊपर पता नहीं बिस्तर भी ढंग का है या नहीं। कई घरों के हालात हैं कि बुजुर्ग का बिस्तर तक अच्छा नहीं है, एक पुरानी दरी के ऊपर वो सोता है। क्या बुढ़ापे का यही फल बच्चे उनको देते हैं कि एक वो घर के कोने की कोठरी में पड़ा रहे, खाना मिला मिला, नहीं मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पानी मिला मिला नहीं तो कोई पूछता नहीं है। सबकी ये हालत होने वाली है। आप जो आज नौजवान हैं, अगर आप अपने नौजवानी पे इतना गर्व करते हैं तो मैं आपको आज याद दिलाता हूं कि यदि आप अपने सृष्टिकर्ता को अपनी जवानी में याद नहीं रखेंगे तो आपको अपने बुढ़ापे में इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यदि आज आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो आपको भी सेवा नहीं मिलेगी, आपके बच्चे भी आपकी सेवा नहीं करेंगे। माता पिता याद रखिए, नौजवान दंपति आप लोग याद रखिए, आपके जीवन में भी ऐसा दिन आएगा। इसलिए प्रभु से वादा करना, खुश रहना, खुश रहना, आनंद मनाना,
आनंद मनाना, प्रभु को याद करना, जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी करना, चाहे वो माता पिता की हो, चाहे परमेश्वर की हो, चाहे वचन की हो, चाहे लंगर की हो, चाहे दशमांश की हो, चाहे पड़ोसी की हो, जहां मौका मिलता है। इसलिए आप सेवा करना मत भूलिए। और दूसरी बात, प्रार्थना करना मत भूलिए, ईश्वर को याद करना मत भूलिए, अपने दुखों में उसको याद करना मत भूलिए, निराशा में मत रहिएगा, खुश रहना सीखिए, खुश रहना सीखिए। जब आप खुश रहते हैं ना तो शैतान को बहुत ज़्यादा चिढ़ लगती है। जानते हैं आप, एक उदाहरण देता हूँ। कभी कभी आपका पड़ोसी आपको खुश देखकर बड़ा दुखी होता है। जानते हैं आप लोग कि ये आदमी इतने कष्टों के बावजूद ये खुश कैसे रहता है। इसलिए वो आपसे झगड़ा करने की कोशिश करता है, वो आपके घर में झगड़ा लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यदि आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो आपके जीवन में आशा कायम रहेगी। क्रिश्चियंस आर द पीपल ऑफ होप। मसीह लोग आशावादी लोग हैं, मसीह लोग विश्वासी लोग हैं। वो उस विश्वास की ओर देखते रहते हैं जिसकी हमें आशा है और विश्वास है कि हमारे लिए वो चीज़ें बना के संवार के रखी गई हैं और हम उनको एक दिन प्राप्त करेंगे। इसलिए आज जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, निराशा को अपने जीवन में मत आने दीजिए। निराशा जैसा पाप प्यारे भाइयों और बहनों आपकी जिंदगी में ना आए। ये निराशा एक घुन की तरह हमें खा जाती है और हमें आगे बढ़ने नहीं देती। ये हमारी हिम्मत को तोड़ती है, हमारे हौसले को तोड़ती है प्यारे भाइयों और बहनों। पर याद रखना, बाइबल हमें कहती है, प्रभु ये कहता है, मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करूंगा और जब वो सहायक पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम्हें सत्य तक ले जाएगा, स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। उचित समय आने पर मैं तुम्हारी जिंदगी में वो सारे काम पूरे करूंगा। पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ समझाएगा कि ये दुख तुम्हारे जीवन में क्यों आया, तुम्हारा रिश्ता कायम क्यों नहीं हो रहा है, तुम्हारी जिंदगी में ये समस्या क्यों है, तुम सफलता प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हो, तुम व्यवसाय में सफल क्यों नहीं हो पा रहे हो, तुम पढ़ाई में सफलता क्यों नहीं कर पा रहे। ये सब बातें प्रभु आपको समझाएगा अपने आत्मा के जरिए प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप उसमें विश्वास करेंगे। एक सुंदर गीत हम गाते हैं, आज फिर से एक बार गाएंगे और अंगीकार करेंगे कि हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, तू हमारे साथ है, तू नबियों के साथ था, तू हारून के साथ था, मूसा के साथ था, तू एलिया के साथ था, एलीशा के साथ था, तू अपने नबियों के साथ था, योशुआ के साथ था। तूने उन्हें सूखे कदमों लाल सागर पार कराया, तूने यरीको की दीवार को तूने ढा दिया, तूने यरदन नदी का पानी सुखा दिया और उनके लिए रास्ता दिखाया। आज हम अंगीकार करते हैं, विश्वास करते हैं कि तू हमारे साथ है, हमारी जिंदगी में, हमारी समस्याओं में, हमारे कष्टों में तू हमारे साथ है। हे प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, अध्याय 50 पद संख्या 15, संकट के समय मेरी दुहाई दो और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। हालेलुया। प्रभु कहता है, संकट के समय मेरी दुहाई दो और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रवक्ता कहता है, अध्याय 37 पद संख्या 19, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु से प्रार्थना करो जिससे कि वह तुमको सत्य के मार्ग पर ले चले। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 6, जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चली जा, जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देती रहे।
दिखाई देती रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम इस गीत के द्वारा अंगीकार करेंगे। प्रभु जैसे तू मूसा के साथ था, हमारे भी साथ रहने की कृपा कर। हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, दाम्पत्य जीवन में प्रार्थना करना यह महत्वपूर्ण समय है। प्रभु की बातों को प्यारे भाई और बहनों हल्के में मत लेना। एक एक वचन को हल्के में मत लेना। आज आपके उद्धार का दिन है, चंगाई का दिन है, आपकी आशीष का दिन है। आपकी आटा गूंदने की परात प्रभु ब्लेस करे, आपकी चौखटें और बिछौने ब्लेस करे, आपके बुजुर्गों को प्रभु ब्लेस करे, जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं ब्लेस करे, आपके बकरी के बच्चे, भेड़ बकरियों, माल डंगर, खेती बाड़ी, आपकी किसानी, आपके फसल को, आपकी दुकानों को, आपकी दुकानों के गल्लों को प्रभु ब्लेस करे, आपकी संस्थाओं को प्रभु ब्लेस करे। इस विशेष कृपा के लिए इस वक्त हम प्रार्थना करते जाएंगे। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा। तेरे आगे चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। जैसे मैं साथ था, तेरे भी रहूंगा। सोचना कि मैं दूर हूँ, मैं तो तेरे पास हूँ। सोचना कि मैं दूर हूँ, मैं तो तेरे पास हूँ। हाँ, सोचना कि मैं दूर हूँ, मैं तो तेरे पास हूँ। सोचना कि मैं दूर हूँ, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं तेरे आगे चलूंगा। हाथों को उठाते हुए। जैसे मैं मूसा के साथ था, भी रहूंगा। जैसे मैं साथ साथ था, तेरे भी रहूंगा। मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मत अपनी तू सोच लगा।
महसूस कीजिए कि वो प्रभु हमारे बीच में है, जो हमसे वादा करता है, यहूदा जब तू छोटा था, जब तू बालक था, हे इज़राइल जब तू बालक था, तू अपनी माँ की गोद में खेलता था, मैंने उस समय तुझे संभाला, तेरी रक्षा की। अब देख, तेरे बाल पक जाने तक मैं तेरे साथ ऐसा ही करूँगा। इसलिए प्रियजनों, प्यारे बच्चों, प्रभु के आदेशों का पालन करना, उसके दिए गए नियमों को अपने सिर आंखों पर रखना, अपने माता पिता का आदर करना, चोरी ना करना, हत्या नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, पराये धन का लालच नहीं करना, परमेश्वर को प्रथम स्थान अपनी जिंदगी में देना, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना, अपनी जिंदगी में खुश रहना, और परमेश्वर आपको इन तमाम वरदानों से भरेगा, आत्मा के उत्तम वरदानों से आपको भरेगा। वो आपके साथ रहेगा, वो आपको संभालेगा। शांति का ईश्वर, उन्नति का ईश्वर आप लोगों को चंगाई प्रदान करेगा। ये चंगाई का समय है प्यारे भाइयों और बहनों, बंधनों के टूटने का समय है। निराशा का हमारी जिंदगी पर, चिंता का, दुख का, कष्ट का हमारी जिंदगी पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम पर इन तमाम चीजों को अपने जीवन से खारिज करना, अलग करना, क्योंकि प्रभु ये कह रहा है, नबी सफन्या का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 और उससे आगे, बुक ऑफ जेफनाया चैप्टर 3 वर्स 14 ऑनवर्ड्स, सियोन की पुत्री आनंद का गीत गा, इज़राइल ईश्वर का जय जयकार कर, यरूशलेम की पुत्री सारे हृदय से आनंद मना। प्रभु ने तेरा दंडादेश रद्द कर दिया है और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। प्रभु तेरे बीच इज़राइल का राजा है। विपत्ति का डर अब तुझसे दूर हो गया है। उस दिन यरूशलेम से यह कहा जाएगा, सियोन नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना, तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच में है। विजयी योद्धा के रूप में वह तेरे कारण आनंद मनाएगा और वह अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा। वह उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। समर्पित करना, आराधना करना प्यारे भाई और बहनों, समर्पण में, आराधना में छुटकारा है, चंगाई है। इस वक्त लीन हो जाना, एक एक चीज को समर्पित करना, अपने मन के विचारों को समर्पित करना, अपनी जिंदगी को समर्पित करना, अपने जीवन को समर्पित करना और प्रभु के पास लौट कर चले आना। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आपके मन, आत्मा, हृदय को स्पर्श करे, आपके दुखों को हल्का करे, आपके मनों में उसके प्रति प्रेम जागे, आप उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते जाएं। जो भी लाइलाज बीमारियां हैं आपके शरीर को छोड़कर क्रूस के नीचे बंध जाएं। जो बच्चे जिन्हें स्मरण शक्ति की कमी है, प्रभु उन्हें याददाश्त का वरदान प्रदान कर, पवित्र आत्मा के फल हे प्रभु इनकी जिंदगियों में भर दे।